प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हम लोग अब यहाँ पे मैट्रिक्स का जो चैप्टर है उसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। और हम लोग अब ये सबसे पहले ये समझना चाहते हैं कि मैट्रिक्स होती क्या है आखिर, राइट। तो मैट्रिक्स को जो हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए यहाँ पे दिस वन इज कॉल्ड द एंट्रीज। ये एंट्रीज है 1, 2, 3 एंड -4। जब भी हम लोग रियल नंबर की एंट्रीज को या फिर यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर की एंट्रीज को या हम लोग कहें कि फंक्शंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए मैथमेटिक्स में, तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन का नाम हम लोग मैट्रिक्स देते हैं, राइट। तो ये क्या देख सकते हैं यहां पे कि यहां पे ये जो मैट्रिक्स है ये 2x2 का मैट्रिक्स कहलाता है, जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब 2x2 का मतलब क्या होता है? 2x2 का मतलब है यहां पे कि इसमें देखेंगे तो दो रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द 2x2 मैट्रिक्स। और ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल है। जितने इसमें नंबर ऑफ रोज हैं, कितने नंबर ऑफ रोज हैं? 2 हैं। और कॉलम भी कितने यहाँ पे? 2 हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को ध्यान में रखना, उसको कहते हैं रो, और वर्टिकल लाइन को हम लोग कहते हैं कॉलम। अब देखिए यहाँ पे ये मैट्रिक्स, देखिए इस मैट्रिक्स में क्या क्या एंट्रीज हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की एंट्रीज है 2 + i, फिर ये सारे रियल नंबर की एंट्रीज है, राइट। तो एक मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर की भी एंट्रीज हो सकती है, रियल नंबर की भी एंट्रीज हो सकती है, फंक्शंस की भी एंट्री हो सकती है। इन सबको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे इस मैट्रिक्स का एलिमेंट कौन है? 2 + i, फिर 0, -1, √7, 5 एंड 9/2, राइट। अब देखिए यहां पे ये बताइए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं? तो फर्स्ट रो सेकंड रो। तो इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ रो 2 हो गया, 2 हो गए। कॉलम कितने हैं? 1, 2 एंड 3। तो कॉलम कितने हो गए? 3 हो गए। इसलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बोला जाएगा 2/3। इसका मतलब ये कि 2/3 इसका ऑर्डर है, राइट। तो इसका मतलब यहां पे ऑर्डर 2/3 है। तो अब ऑर्डर यहां पे जो देखेंगे उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग है। तो जब भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग हो जाए तो हम लोग ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यहां पे क्या था? इसको हमने कहा था स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रो भी 2 और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 था, राइट। अब ध्यान दीजिए यहां पे, अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखिए एंट्री जो है यहां पे फंक्शन के हैं। जैसे देखिए 10x फिर x 0, ये एक रियल नंबर की एंट्री है। या हम लोग कहें कि 0 अपने आप में भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, राइट, क्योंकि कोई भी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। फिर इसमें देखिए एंट्री 1x x², sin x 2 0। अब बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो। कितने कॉलम है? 3, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो इसलिए ऐसे मैट्रिक्स को बोला जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी वजह क्या है? वजह यहां पे क्या है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इसमें इक्वल है इस मैट्रिक्स में, राइट। एक तो ये बात हो गई। सेकंड पॉइंट यहां पे देखिए यहां पे कि इस मैट्रिक्स को कहा जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, राइट। तो जब भी पहले आप लिखेंगे ना, वो हमेशा नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वाला जो है नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी 3/3। ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं? 2 और नंबर ऑफ कॉलम 3। दैट्स व्हाई द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी 2/3। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? 2/2, क्योंकि 2 रोज हैं, दो रोज हैं और 2 यहां पे कॉलम है। अब देखिए यहां पे यदि आपको ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स पता हो तो आपको यह तो पता चल ही जाएगा कि मैट्रिक्स का टाइप कैसा होगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तभी होएगा जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट हो। पहली बात तो ये हो गई। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल हो गया तो डेफिनेटली वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, राइट। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आपको ये भी पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितने मैट्रिक्स में। टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज देखिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज 4 है, तो 2/2, 2 into 2 विल बी 4। डायरेक्टली आप 4 बोल दीजिएगा। इसमें देखिए 2 into 3 6, मतलब यहां पे टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज देख रहे हैं ये 6 है। इसमें टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज 9। दैट मीन्स यदि हमें ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स पता हो, मतलब नंबर ऑफ रोज भी पता हो, नंबर ऑफ कॉलम भी पता हो, तो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज इन द मैट्रिक्स पता चल जाएगा, राइट। तो एक काफी ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, उसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब देखिए यहां पे ये एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का है। देखिए ध्यान से, ये वाला एलिमेंट जो है पहले रो में पहले कॉलम में, तो इसलिए इसको कहा जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। अब बताइए इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे यहां पे एलिमेंट
ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, क्योंकि ये पहले रो का है और सेकंड कॉलम का है, तो इट विल बी कॉल्ड एज द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। इसका बताइए ये किस रो का है? सेकंड रो का है, और कॉलम कौन सा है? फर्स्ट कॉलम है, तो दिस वन इज द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसका बताइए ये आपका है सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, राइट। अब इसी तरह से बताइए 2 प्लस आई यहां पे देख रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, राइट। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट लिखा कैसे जाता है। अब जैसे देखिए यहां पे दिस वन इज द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्योंकि फर्स्ट रो का है, सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, राइट। अब मैं आपको कहूंगा कि इनमें से एलिमेंट वो बताओ जो कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम का है, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम दैट मींस 2 हो गया, राइट। ये वाली बात है। तो इस तरीके से हम लोग यहां पे एलिमेंट के ऊपर बात करते हैं। अब देखिए यहां पे मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि एंट्रीज तो कुछ भी हो सकती है। तो दिस वन इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैट्रिक्स। क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट है। देखिए यहां पे नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल है? m, फर्स्ट रो सेकंड रो mth रो, फर्स्ट रो सेकंड रो फिर आएगा थर्ड रो फोर्थ रो, ऐसे करके जाएंगे, ये mth रो आएगा। तो नंबर ऑफ रोज कितने हो गए? m। नंबर ऑफ कॉलम n है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम एंड सो ऑन, nth कॉलम। तो ये हो गया नंबर ऑफ रोज, ये हो गया नंबर ऑफ कॉलम, राइट। क्योंकि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम यहां पे डिफरेंट है, दैट्स व्हाई दिस मैट्रिक्स इज द बेसिकली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और यदि दोनों इक्वल होता, ये m by m हो जाता या n by n का मैट्रिक्स होता, मतलब m और n आपस में इक्वल हो जाता, तब ये मैट्रिक्स कहलाता आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। एक बात। दूसरी बात अब देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे mn, जैसा कि हमने डिस्कस किया है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स विल बी m इंटू n, mn हो जाएगा, राइट। एक तो ये सेकंड पॉइंट हो गई। थर्ड पॉइंट देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं A11। जब भी इस सबस्क्रिप्ट में जो पहले आएगा वो रो को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान देना अब आप, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखिए ध्यान दे, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, दैट्स व्हाई A12। इसका बताइए ये आपका फर्स्ट रो nth कॉलम का है, तो दैट्स व्हाई इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय A1n, राइट। अब देखिए यहां पे A21, दिस एंट्री A21 belongs to second row and first column, that's why A21। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें कोई भी ले लेते हैं, जैसे मैं ये लिया AM2, इसका मतलब ये एलिमेंट किसका होगा? mth रो, दिस वन इज द mth रो एंड सेकंड कॉलम AM2। तो एलिमेंट आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि लिखा कैसे जाता है। अब इसका इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक मैट्रिक्स को, दूसरा इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है AIJ। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। मैंने अभी क्या बात करा था, जो पहला वाला होगा हमेशा रो को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस वन इज द एंट्री ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है। तो इसी को हम लोग पूरा ऐसे भी लिख दें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये भी रिप्रेजेंटेशन जनरली देख करा जाता है। तो AIJ m by n ऐसे लिख दीजिए चाहे ऐसे लिख दीजिए, बात ऐसे लिखने पे थोड़ा लंबा पड़ जाता है, जब आप ऐसे लिख देते हैं तो वही सेम मैट्रिक्स यहां पर रिप्रेजेंट हो जाती है। अब देखिए ith रो, तो रो आई रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आई की वैल्यू कहां से कहां होगी? 1 से लेकर m तक, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितने m है, तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू m। j कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने n है, तो j की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू n। एंड i और j दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, बट एंड ऑब्वियस है, जैसे A11 A22 A33 A12 A21, तो ये तो सारे i और j की जो वैल्यू आएगी वो नेचुरल नंबर भी होगी, राइट। तो ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स का।
और ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, राइट, जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स mn है और ऑर्डर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज m/n, राइट। तो इस सेशन में जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, फंडामेंटल ऑफ मैट्रिक्स आपको समझाया गया है। इसमें जो जो की पॉइंट्स इस सेशन में फाइनली आपने सीखा क्या है मैं आपको बता देता हूं। इसमें मेन पॉइंट्स जो आपने सीखा है, एक तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, दो चीजें। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होती है और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, राइट। तो फिर से एक बार रिव्यू मैं कर देता हूं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम का डिफरेंट होना। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम का इक्वल होना। एक तो ये बात हो गई। यदि कोई भी मैट्रिक्स जिसकी ऑर्डर m/n है, इसका मतलब क्या है, उसमें टोटल नंबर ऑफ रो m है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम n है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे मैट्रिक्स में mn होंगे, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किया है। अब आगे जो हम लोग करेंगे वो कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और कुछ और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि भाई कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए ताकि उनको भी हमारे चैनल के बारे में पता चले और वो भी हमारे चैनल से लाभ ले सकें, उनको भी पढ़ाई करने में काफ़ी मदद हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल के बारे में आपको पहुंचाना चाहिए। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।